बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम जो बहुत बड़ी गलती प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जिसकी वजह से नुकसान कर रहे हैं, आज उस पर बात करना चाहता हूँ और थोड़ा सा आपको गाइड भी करना चाहता हूँ कि इस टाइम सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी के ख़रीदार हैं वो ये गलती कर रहे हैं कि ओवरऑल वो ये गलती क्या करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ कि जब हमारा जो रियल एस्टेट का साइकिल है वो ऐसे चल रहा होता है, ऐसे, ठीक है, ये आप ऊपर आ गए, ये आप नीचे चले गए, फिर आप ऊपर हो गए, फिर नीचे चले गए। अब बेसिक आप हमारा जो एक ट्रेंड है पाकिस्तान में वो क्या है कि जब रियल एस्टेट ऊपर जा रही होती है, ऊपर जा रही होती है या ऊपर आ चुकी होती है, तब सारा इन्वेस्टर पड़ता है और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेता है। मेरी बात समझ आ गई? जब जहाज़ टेक ऑफ कर रहा होता है, यानी कि बिल्कुल टेक ऑफ कर चुका होता है, रनवे से उठ चुका होता है, आप सारे आगे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने लग जाते हैं, जबकि उस टाइम आपको एक प्राइस जो है वो एक ब्रेक इवन से ऊपर की प्राइस मिलती है, यानी कि आप महंगी प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं। और जब आपकी प्रोडक्ट नीचे आ चुकी होती है, लैंड कर चुकी होती है, तो आप सेल करने आ जाते हैं। जबकि उल्टा जो एक राइट इन्वेस्टमेंट करना जानता है, जो उसूल परस्त हो या जो समझता हो इन्वेस्टमेंट, वो क्या करेगा कि जब मार्केट ऊपर जा रही होगी उस टाइम वो अपनी प्रोडक्ट बेचेगा और जब नीचे आ जाती है तो उस टाइम खरीदते। आप उल्टा चल रहे हैं सारे इस टाइम। देखिए एक साइकिल समझे, 2019-20 खान साहब का दौर था बड़ी प्रॉपर्टी पर, उसमें कमाल नहीं कहा जा सकता खान साहब का, वो एक ओवरऑल रियल एस्टेट का साइकिल है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिटिक्स को थोड़ा सा हट के आपको देखिए, मुशर्रफ का दौर सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का हायर था, हालांकि मार्शल लॉ था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पॉलिटिक्स से रियल एस्टेट पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाए, जब खान साहब के दौर में बहुत ऊपर थी, जरदारी के साहब के दौर में देखें पूरा भेरिया टाउन बना, बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बूम था, तो ये ऊँची चलती रहती। अब जब आप देखें कि जब 2020-21 रियल एस्टेट बहुत हाई चलेगी, 20-21 में बहुत ऊपर थी, उस टाइम दुबई की मार्केट बिल्कुल नीचे थी। हालांकि दुबई एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत खूबसूरत स्टेट है, इंसाफ भी है, सब कुछ है, लेकिन उनकी रियल एस्टेट बहुत नीचे थी। आज पाकिस्तान की रियल एस्टेट डाउन है, दुबई की रियल एस्टेट इस टाइम बहुत ऊपर गई हुई है। मेरी बात समझ आ रही है? दुबई इस टाइम बिल्कुल पीक पे, यानी कि जो 7 लाख का फ्लैट मिलता था दिरहम का, वो 12 लाख का। अब बेसिक क्या करें? अच्छा, उधर भी यही मसला है। अब जब दुबई पीक पे चला गया है तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। जब 7 लाख का फ्लैट था कोई नहीं खरीदा था, हम भी लोग कहते हैं, हम कहते हैं क्यों, अब हम कहते हैं यार खरीद, हालांकि अब ऊपर चले गए। सेम पोजीशन है रियल एस्टेट की राइट नाउ इन पाकिस्तान। सबके पास पैसा है, कोई नहीं लगा रहा। क्या है, रियल एस्टेट डाउन है, 100 रुपये की चीज़ 60 रुपये की मिल रही है, नहीं उठा रहे। और मैं हल्फन कहता हूँ कि जब ये 100 रुपये की चीज़ 120 पे होगी, सब उठाएंगे कि अभी और ऊपर जाएगी, अभी और ऊपर जाएगी। सो बेसिक अपने ट्रेंड्स को चेंज करें, इस चीज़ को समझें कि जब डाउनफॉल है तो आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, जब ऊपर जाने लगेगी, ऊपर चली जाएगी, बेच दीजिएगा। अब मैं किसी भी लाहौर स्मार्ट सिटी को ले लें, वुडन को ले लें, कैपिटल स्मार्ट सिटी, बैरिया टाउन, DH तमाम। अब मिसाल लेता हूँ, लाहौर स्मार्ट की फाइल 80 लाख रुपये प्रॉफिट पर 4 मरला कमर्शियल गया, 50, 60 लाख, 70 लाख प्रॉफिट पर सब बंदों ने फाइलें खरीदी है ना। अब आज 30 लाख रुपये प्रॉफिट अगर किसी को 25 लाख रुपये का हो, या किसी को कि 15 लाख प्रॉफिट पर 2.5 मरला खरीदो, नहीं खरीदेगा। यही लोग थे जिन्होंने 25 लाख रुपए प्रॉफिट पर 2.5 मरला कमर्शियल खरीदा। ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि जब प्रॉपर्टी बेहतरीन बूम की तरफ जाती है, हम सब हाथ डालते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी आप गलती कर रहे होते हैं। इस टाइम आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, ये डाउनफॉल है, इससे ऊपर जाएगा। ये बहुत कम फ़र्क पड़ेगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या ना हो, इसका बहुत कम फ़र्क पड़ता है। रियल एस्टेट बेसिक एक बाइंग, रियल एस्टेट जो है ना, ये एक नीड है, नीड हर बंदे की नीड है, नीड। अब देखिए ना, खुराक के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या होटलों में खाना कम हुआ, क्या गाड़ी चलानी बंद हुई? नहीं। और क्या घर लोग नहीं लेंगे? क्या आप अपने बच्चों के लिए घर नहीं लेंगे, प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाएंगे? पैसा कहाँ लगाएंगे आप मुझे बताएं। एक आम बना देखिए, एक ब्यूरोक्रेट है, एक अफसर है, एक पुलिस अफसर है, एक वजीर है, एक मजदूर है, एक डॉक्टर है, टीचर है, हर बंदा पैसा कहाँ लगा रहा है? रियल एस्टेट में। तो ये ज़रूरत है, जो चीज़ ज़रूरत है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस टाइम मार्केट बिल्कुल ये है, और ये इस किस्म की पोजीशन मार्च से आपको नज़र आएगी। यही मैं आपको बता रहा हूँ, जून जुलाई में जब इधर होगी मार्केट तो आप सब आएंगे और मिनते तरले करके चीज़ खरीदते हैं। अब जब चीज़ इधर है तो जो सियाना नहीं है वो इस टाइम बेचना चाह रहा है और वो सस्ता बेच रहा है, तो आप उसका फ़ायदा लें। हमें बेवकूफ़ों को फ़ायदा देना। अब जितने बेवकूफ़ हैं वो जो कहते हैं कि हमने सस्ता हमारी जान छुड़ाएं, उन बेवकूफ़ लोगों का आप फ़ायदा उठाएं, आप चीज़ खरीदें। आप आएँ, हम आपको ऐसी चीज़ देते हैं जो कि साल में आपको कम से कम 10-15 लाख रुपए कमा के देगी। लेकिन बात यह है कि उस टाइम आप आते हैं जिस टाइम आपको बिल्कुल पीक पे मार्केट होती है, और उस टाइम आप गंद भी खरीदते हैं, 2 नंबर चीज़ें भी खरीद जाते हैं। ये देखें ना, ये जितने बैरिया में आगे पीछे चले, ये सूद के ऊपर जितने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, लोगों ने ख़रीदा है, कैश पे ख़रीदा है, 2 लाख रुपये माहाना रेंट, 3 महीने रेंट मिला और सब दुबई भाग गए।
समझ आ गई ना मेरी बात। उस टाइम आप 2 नंबर चीज़ भी खरीदते, आज रियल चीज़ खरीदें। रियल चीज़ आप नहीं खरीदते जो कंट्रोल रेट पे मिले। आज हम आपको बता रहे हैं कमर्शियल शॉप खरीदें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अपग्रेड करें। हाँ, आपकी एक प्रोडक्ट है वो आपको नहीं पसंद, आप कहते हैं यार मेरी फाइल है बस मुझे नहीं पसंद, मेरा दिल उकता गया, उस इन्वेस्टमेंट को अपग्रेड करें। अब आप हमारे पास आए, आपके पास एक फाइल है, आपको लगता है ये लगड़ बगड़ सोसाइटी टाइप है, दो मज़े की नहीं, हम आपसे वो एडजस्ट कर लेके आपको कमर्शियल शॉप दे रहे थे जो कि हाईली पॉपुलेटेड एरिया में होगी, जो इसमें आपको फ़ायदा होगा। सो या तो इन्वेस्टमेंट अपग्रेड करें, लूज़ ना करें, चीज़ों को बेचें मत या ख़रीदें। ख़रीद नहीं सकते तो अपनी इन्वेस्टमेंट को अपग्रेड करें, उसको एडजस्ट करके एक बेहतर चीज़ में डाल दें। मेरी बात समझ आ गई। सो इस तरह आपके पास कोई घर है, कोई फ्लैट है, कहीं पर आप उसको मज़ीद अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम उसमें आपको इंस्टॉलमेंट अपग्रेड कर इन्वेस्टमेंट अपग्रेड कर देंगे, उससे बेहतर चीज़ आपको दे देंगे। यानी कि मेहरान आपने दी ना तो आपको करोला दे दी, करोला आपसे ली ना तो आपको सिविक दे दी, सिविक ली ना तो आपको ऑडी दे दी। इस तरह प्रोडक्ट वाइज हम आपको ऊपर लेके जाएंगे। मज़ीद जो है जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट टिप्स हैं उसको फॉलो करें, और मैं हमेशा आपको पॉजिटिव बात करूंगा, पॉजिटिव फ़ायदा दूंगा। रियल एस्टेट मेरी फील्ड है, यहीं से मैंने नाम कमाया, काम कमाया, पैसा कमाया, और आप सब ने मुझे सपोर्ट किया, और इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ। व्यूज़ के हासिल में नहीं कि मैं गंदी बात करूँ और यहाँ पर जो है ना व्यूज़ हासिल करूँ और यूट्यूब से 2-4 डॉलर लूँ, उसका मेरा कभी मकसद नहीं है। हमेशा मकसद है कि आवाम की बात को समझा जाए, आवाम को समझाया जाए कि उनके साथ गलत ना हो। क्योंकि आप मार्केट है, मार्केट में आप देखें हाथ लगड़ बगड़ बैठा हुआ है, ज़्यादातर लोग आपको नेगेटिव बात करेंगे ताकि वो आप उनकी सुने। गंदी वीडियोज़ देखें ना, पाकिस्तान वैसे भी गूगल के ऊपर इस टाइम गंदी वीडियोज़ देखने में सहरे फरिस्त है, ठीक है ना। फ़लाने ने फ़लाने को पेल दिया तो वो वीडियो के सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, अच्छी वीडियोज़ के कम व्यूज़ होते हैं। सो हमारी जो मेंटालिटी है ना उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। ख़ासतौर पर रियल स्टेट में आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोग के साथ काम करें जो कि कल को आपके साथ चलें। अपना ख्याल रखें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन अगर आप बात मानेंगे तो आपकी ज़िंदगी या आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहेगी। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।